के 455 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की अब जांच होगी। विशेष योग्यजन न्यायालय ने जेडीएस सचिव को आदेश दे दिए हैं। क्या ताक पर रखकर आर्किटेक्चर्स ने बिल्डर्स को एनओसी दे दी। राजस्थान मॉडल भवन विनियम 14 का हवाला दिया गया। कोर्ट ने 455 प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्चर्स की लिस्ट जेडीए भेजी है। बिल्डिंग्स को एनओसी दी गई। अब जो एनओसी दी गई उसकी जांच जेडीए और रेरा करेगा। रेरा में पंजीकृत आर्किटेक्चर्स की 5 साल के प्रोजेक्ट्स की जांच होगी। जेडीए को 30 दिन में जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। क्या प्रोजेक्ट्स बनाने में धारा 40 और 44 का ध्यान नहीं रखा गया? सवाल ये। तो जब हम लोग इसमें इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि कहीं पे भी दिव्यांगजनों की सुविधाएं नहीं रखी जा रही हैं और उसमें कमियां मिल रही हैं। किसी प्रकार से बाईलॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अनदेखी जो हमारे सामने निरंतर रूप से आ रही है और इसके संबंध में हम लोग जो आज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या रेरा है या अन्य जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं उनके संपर्क में आकर हम पत्राचार कर उससे हम कमी को दूर करवाने का पूरे रूप से प्रयास रखते हैं। तो जब हम लोग इसमें इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि कहीं पे भी दिव्यांगजनों की सुविधाएं नहीं रखी जा रही हैं और उसमें कमियां मिल रही हैं। किसी प्रकार से बाईलॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अनदेखी जो हमारे सामने निरंतर रूप से आ रही है और इसके संबंध में हम लोग जो आज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या रेरा है या अन्य जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं उनके संपर्क में आकर हम पत्राचार कर उससे हम कमी को दूर करवाने का पूरे रूप से प्रयास रखते हैं। आशीष चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स नियमानुसार बिल्डिंग बनाई नहीं गई। राम सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले नियमानुसार नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंगों का निर्माण किया गया। पहला सवाल तो ये कि जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी उस वक्त क्या कोई धनी धोरी नहीं था? क्या कोई देखने वाला नहीं था? क्या अगर था तो किसकी निगरानी में बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ और अब क्या एक्शन लिया जाएगा? राम सिंह, देखिए, इन प्रोजेक्ट्स को जयपुर विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद रेरा अथॉरिटी ने इनको बनाने की परमिशन दी। ये प्रोजेक्ट बने, कंप्लीट होने के लिए बाकायदा आर्किटेक्ट ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। लेकिन जब दिव्यांग जो न्यायालय है उनकी जानकारी में ये मामला आया कि भवन विनियम 2020 के प्रावधानों की पालना नहीं हुई। इसके कारण डिपार्टमेंट ने जेडीए सेक्रेटरी को आदेश दिया कि जांच की जाए प्रॉपर किन किन बिल्डिंग में क्या क्या कमियां हैं। दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना क्यों नहीं करवाएगी, ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं। अब चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण विभिन्न अपने जोन कार्यालयों से इन प्रोजेक्ट की जांच कराएगा, जांच में ये सामने आएगा कौन से प्रोजेक्ट में इनकी पालना नहीं हुई। हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता कि क्या सभी प्रोजेक्ट में कमियां हैं, ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा। ठीक है आशीष, विशेष योग्यजन न्यायालय ने ये आदेश दिया। जरा इस पूरे मामले को समझाइए। मामला संज्ञान में आया कैसे, न्यायालय तक पहुंचा कैसे और अब आदेश के बाद होने क्या वाला है? देखिए, पिछले दिनों कई बिल्डर्स और कई जो कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया था। कई जगह इंस्पेक्शन किए गए थे, वहां पर नियमों की खुलेआम धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद में अब न्यायालय ने, कोर्ट ने ये कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इसका संज्ञान में लेते हुए अब जो विशेष योग्यजन न्यायालय है उन्होंने सचिव को खत लिखा है, जेडीए सचिव को, जो ये आदेश दिए हैं कि तमाम जो जयपुर में 5 साल के जो 455 बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उनकी जांच करिए। ये जांच करके ये बताइए कि क्या उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर जो एनओसी है वो दे दी गई। और इसमें जो जांच होगी वो इस बात पर होगी कि क्या बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी उन बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट दिव्यांग फ्रेंडली बनाए गए हैं। क्या रेरा में जो पंजीकृत आर्किटेक्चर्स है उन्होंने दिव्यांग जनों की सुरक्षा या सुविधा का ध्यान रखा गया है।
और इसके बाद में क्या एनओसी दी गई है। यदि एनओसी में इन नियमों को ताक पर रखकर दी गई है तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है और 30 दिन में ये रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर जो धारा 40 और 44 है उसको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। धारा 40 नियमों के ये कहता है कि बिल्डर्स को जो दिव्यांगजनों की सुविधाओं के अनुरूप ही बिल्डिंग बनानी जरूरी होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो धारा 44 ये कहती है कि यदि भवन बनाने में दिव्यांगजनों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डर्स को एनओसी नहीं दे सकता। यानी कि ऐसा होता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि नियमों का ध्यान में इसमें नहीं रखा गया। यानी कि आने वाले दिनों में जल्द ही जो जेडीए या रेरा जो है वो इस पर जांच करेगा कि कौन कौन सी बिल्डर्स और कौन कौन सी जो आर्किटेक्चर्स हैं उन्होंने नियमों को ताक पर रखा। यानी कि अब खलबली यहाँ पर मत सकती है। राम सिंह, ऐसे आर्किटेक्चर्स पर अब एक्शन लिया जाएगा? जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए अभी जेडीए ने अभी कुछ दिनों पहले पिछले महीने ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स को लेके जांच की थी, उनमें कमियां पाई गई थी। और उन कमियों को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने तीनों जो बिल्डर्स हैं और आर्किटेक्ट उनको नोटिस भी दिया था और नोटिस देने के बाद जवाब मांगा है। जवाब के बाद में जेडीए अब कार्रवाई करेगा। अब देखना यह है कि जेडीए क्या कार्रवाई करता है, क्या इनको पैनल से बाहर करता है, डीबार करता है या ब्लैकलिस्ट करता है। जो भी कदम है वो अभी देखने वाली बात यह है। ठीक है, शुक्रिया राम सिंह। आशीष, आपका भी शुक्रिया तमाम